को मेरा नमस्कार। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम अपने कुंडलिनी का जागरण करने के बाद अपने शरीर की जो हमारी शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। यदि हम उन 7 चक्रों को जागृत करें तो हमारे शरीर का और हमारे मन का आपस में एक तारतम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर और मन, हमारा जो मन होता है वो विचलित होता है। वो हमें अनेक बार कुछ कार्य यदि हम करना चाहते हैं तो हमारा मन हमारा उसमें साथ नहीं देता है। तो किस तरीके से हम अपने मन को अपने तन के साथ जोड़ करके अपने शरीर की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसको हम किस प्रकार से किन आसनों के द्वारा और किस ध्यान के पश्चात हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। मूलाधार चक्र सबसे पहले हमारा कहाँ पर स्थित है? जो हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी जहाँ पर से प्रारंभ होती है, जो उसका सबसे निचला सिरा है, वहाँ पर जो हमारा मूलाधार चक्र है वो अवस्थित है और उसे बोलते हैं हम मूल बंध। तो मूल बंध को हम जगा करके, अपने मूलाधार चक्र को जगा करके हमारा जो कुंडलिनी जागरण है वो उसका प्रथम चरण है। कुछ आसन हैं जैसे कि ताड़ासन है, सेतुबंध आसन है, हमारा जानुशीर्षासन आसन है, वीरभद्र आसन है। इन 4-5 आसन जो कि जमीन से जुड़े हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र है ना, मूलाधार मतलब जड़, मूल मतलब जमीन, और जमीन के अंदर ही क्या होती है? जड़ होती है। तो सबसे पहले हमको अपनी उस मूल को जागृत करना है। तो मैं इससे आगे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम आसन और ध्यान के माध्यम से अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। वीरभद्रासन, यह आसन एक मजबूत आसन है जो पृथ्वी और शरीर के बीच में एक मजबूत संबंध बनाता है, पूरे शरीर को गतिशीलता प्रदान करता है और पृथ्वी से हमारा संबंध स्थापित करता है। वीरभद्रासन का दूसरे पार्ट में यह पैरों को मजबूत करता है, कूल्हों को खोलता है, कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से को ताकत प्रदान करता है तथा हमारे मूल चक्र का पृथ्वी से मजबूती के साथ संबंध स्थापित करता है। अगला आसन है ताड़ासन। संस्कृत शब्द के ताड़ के साथ आसन को मिलाकर ताड़ासन बना है। मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जुड़ा है और ताड़ासन करते समय शरीर का भार पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करता है। इसके संतुलित होते ही मूल चक्र भी संतुलित होने लगता है। अगला आसन है वृक्षासन। यह आसन पृथ्वी के संबंध स्थापित करते हुए शारीरिक संतुलन में सुधार लाता है, वृक्ष की भांति स्थिरता प्रदान करता है तथा मूल चक्र को जागृत करने में अति महत्वपूर्ण इस आसन का स्थान है। मूल चक्र को जागृत करने के लिए अगला आसन है मलासन। यह आसन व्यक्ति को पृथ्वी के करीब लाता है, कमर के निचले हिस्से और कूल्हों को सहारा देता है, मन को शांत करता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। सेतुबंध आसन मूल चक्र को जागृत करने की योग मुद्रा है, पैरों को पृथ्वी पर मजबूती से स्थापित करता है, रीढ़ की हड्डी को मूलाधार चक्र ऊर्जा को मुक्त करने को प्रेरित करता है। अभी मैंने आपको एक एक करके कुछ आसनों के बारे में बताया और इसके पश्चात मैं आपको ध्यान लगाने का एक प्राणायाम भी बता रही हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हम बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और सुखासन में बैठने के पश्चात हम अपना मेरुदंड को सीधा रखेंगे, कंधों को भी सीधा रखेंगे और अपने दोनों
हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे और जो हमारी तर्जनी उंगली है और हमारा जो अंगूठा है, इन दोनों को इस तरीके से आपस में स्पर्श करते हुए ऐसे देखिए, और घुटने के ऊपर रख के आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस लेंगे और सांसों के साथ संबंध को स्थापित करते हुए हम ओम का ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम की ध्वनि को कम से कम हम जब शुरू में हम मूलाधार चक्र को जागृत करने की प्रक्रिया में हैं, तो हमें कम से कम 7-8 बार से शुरू करते करते इसकी अवधि को अधिक करना है। और इसको करते हुए हमारा जो ध्यान होगा वो अपने मूलाधार चक्र पर ही होगा। मूलाधार चक्र अर्थात जहाँ पर से हमारी रीढ़ की हड्डी प्रारंभ हो रही है। तो ये हमारा जो है ये एक ध्यान अवस्था का हमारा प्राणायाम कहें या आसन कहें, तो इस प्रकार से हम इस प्राणायाम को करते हुए और इन आसनों को करते हुए अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो पुनः मैं आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम।